क्या आपको पता है कि सरकार ने देश के सभी सरकारी बैंकों को सभी जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपए देने का आदेश दे दिया है। अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट है तो यह अमाउंट आपको मिल सकता है। सरकार के मुताबिक सभी प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों को बैंक 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगी। इसके थ्रू आपको बैंक 36 महीनों के लिए 10,000 रुपए देगा और वो भी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर आपका अभी तक प्रधानमंत्री जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है तो किसी भी सरकारी बैंक में जाकर अपने अकाउंट को तुरंत ओपन करा लीजिए या फिर आपके नजदीकी किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर विजिट करके ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके 2 फोटोग्राफ आपको प्रोवाइड कराने होते हैं। अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका खोला जाएगा। जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिएगा, एक आम नागरिक के लिए जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट के बहुत फायदे हैं। जैसे सरकार के मुताबिक जब भी कोई भी सरकारी पैसा पब्लिक में ट्रांसफर किया जाता है तो डीबीटी के माध्यम से जनधन जीरो बैलेंस खाता धारकों को सबसे पहले भेजा जाता है। तो जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के माध्यम से बैंक से 10,000 रुपए लेने के लिए बैंकों ने इस पर कुछ शर्तें रखी हैं। जैसे जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट में आपका आधार कार्ड प्रॉपर लिंक होना चाहिए, क्योंकि बैंक आपको जो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा वो आधार कार्ड के माध्यम से ही आपके अकाउंट में पैसा डीबीटी के थ्रू भेजा जाएगा। और इसी के साथ 18 साल से लेकर 65 वर्ष तक के एज के अकाउंट होल्डर को ही इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। और इस अकाउंट पर कभी भी कोई भी चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को चेक दिया था आपके अकाउंट पर और वो चेक अगर बाउंस हो चुका है तो फिर आपको इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। और इसी के साथ यह भी बताया गया है कि अगर आपने इस अकाउंट पर कभी भी कोई भी ईएमआई जनरेट कराई होगी, ईएमआई पर कोई भी सामान लिया है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने परचेज किया है, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की है या मार्केट से आपने अपने अकाउंट पर कोई भी ईएमआई बनवाई है, तो वो सभी प्रकार की ईएमआई आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी ईएमआई का कोई भी अमाउंट आपके अकाउंट पर पेंडिंग होगा तब भी आपको इस 10,000 रुपए का अमाउंट नहीं मिलेगा। और लास्ट में बैंक ने सबसे बड़ी कंडीशन इस 10,000 के अमाउंट को प्राप्त करने के लिए ये रखी है कि आपके खाते में पिछले 6 महीने के अंदर रेगुलर ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अगर पिछले 6 महीने में आपने लगातार अपने बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस 10,000 के अमाउंट को लेने के लिए। तो अगर आपकी जनधन अकाउंट पर आधार कार्ड लिंक है और आपकी एज 18 से लेकर 65 साल के बीच तक की है और आपका ना तो कोई भी चेक बाउंस हुआ है और ना ही कोई ईएमआई बाउंस हुई है और पिछले 6 महीने में लगातार आपके अकाउंट से एक अच्छे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल होते हैं 10,000 के अमाउंट को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए आपको एक छोटा सा ओडी फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होता है। इस फॉर्म को लेने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। आपके मोबाइल फोन के गूगल पर आप टाइप करेंगे जनधन ओवरड्राफ्ट फॉर्म, उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को ओपन करेंगे। इसका कहीं से भी किसी भी शॉप से आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा। प्रिंट आउट निकालकर काफी अच्छे से इस फॉर्म को ध्यान से भरकर इस फॉर्म के साथ में आपका बैंक अकाउंट की पासबुक, आपका आधार कार्ड और आपकी पैन कार्ड की फोटोकॉपी अटैच कर आपको आपकी होम ब्रांच में जमा करना होगा, जहां पर आपने आपका जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कराया था। बैंक में इस फॉर्म को जमा कर देंगे। उसके बाद आपके एप्लीकेशन को बैंक के द्वारा चेक किया जाएगा। जब सब कुछ सही रहेगा उसके बाद 7 डेज के अंदर यह अमाउंट आपके अकाउंट में बैंक के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप कभी भी एक जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट पर 10,000 रुपए का अमाउंट आपकी जरूरत पर बैंक से 36 महीनों के लिए बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सरकार की यहां पर एक और कंडीशन यह बताई गई है कि एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट पर 10,000 रुपए का अमाउंट को बैंक से आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।